नमस्ते। तो मेरे घर एक व्यक्ति आए तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आप 10 सालों से ध्यान कर रही हैं? मैंने कहा हाँ। तो उन्होंने कहा कि 10 सालों के बाद आप अब भी ध्यान कर रही है? मैंने कहा हाँ। तो उन्होंने कहा कि आपको ध्यान में ऐसा तो क्या मिला कि 10 सालों के बाद आज भी आपको ध्यान करना अच्छा लगता है, आपको ध्यान में आनंद आता है, ऐसा तो क्या मिल गया आपको ध्यान में? तो चलिए आज मैं आप सभी को यह समझाऊंगी कि 10 सालों के बाद आज भी क्यों मुझे ध्यान करना अच्छा लगता है। तो जब मनुष्य हर रोज़ एक ना एक कार्य करता है तो फिर वह सोचता है क्यों क्यों ना अब बाहर घूम के आते हैं। तो वह प्रकृति के सानिध्य में जाता है, यानी पहाड़ पे जाता है, नदी के पास जाता है, या सागर के पास जाता है, या जंगलों में जाता है, या किसी तीर्थ स्थान पे जाता है। तो जब वह किसी पहाड़ पे जाता है तो उसे वहाँ आनंद आता है, अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि प्रकृति के सानिध्य में जब हम जाते हैं तो हमारे जो विचार होते हैं वो ऑटोमेटिक ही कम हो जाते हैं, और प्रकृति के सानिध्य में हमारे सभी विचार कभी कभी तो चले ही जाते हैं और हमें निर्विचार स्थिति प्राप्त हो जाती है। तो उस पहाड़ पे जाकर के हमें निर्विचार स्थिति प्राप्त हो जाती है और हमें अच्छा लगता है, और हम सोचते हैं कि हाँ, इस जगह आने से तो हमें बहुत आनंद आ गया, हमें बहुत अच्छा लगा, इस स्थान पे तो आना ही चाहिए। तो आप क्या करते हैं? आपको उस पहाड़ पे अच्छा लगा ना, तो फिर 6 महीने बाद आप फिर प्लान बनाएंगे कि उसी पहाड़ पे जाएंगे, वहाँ आप में बहुत अच्छा लगेगा। तो फिर आप वहाँ जाएंगे और प्रकृति के सानिध्य में जाएंगे तो आपको ये विचार भी कम हो जाएंगे, आपको निर्विचार स्थिति प्राप्त हो जाएगी और आपको थोड़ी ही देर के लिए अपने ही भीतर से आनंद आने लगेगा और आपको लगेगा कि इस जगह पे बहुत आनंद आता है। तो जिस जगह पे आपको आनंद आता हो उस जगह बार बार जाना पसंद करेंगे ना। आप किसी सागर के पास गए तो सागर के पास जाने से, उसके सामने बैठने से, सागर को देखते रहने से क्या होता है, आपके विचार धीरे 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 कम हो जाते हैं और आपको निर्विचार स्थिति प्राप्त हो जाती है। और जब आपको निर्विचार स्थिति प्राप्त हो जाती है तो आपको अपने ही भीतर से आनंद आने लगता है, और फिर आपको यह नहीं पता होता कि यह आनंद मेरे भीतर से ही आता है। आप सोचते हैं कि हाँ, इस सागर के पास आने से तो बहुत आनंद आ गया, बहुत मज़ा आ गया, अब 6 महीने बाद इसी सागर के पास आएंगे। तो आप फिर 6 महीने बाद फिर वहाँ जाते हैं। तो ऐसा सभी जगहों पे होता है, ऐसा तीर्थ स्थानों पे जाकर के भी हमें यह निर्विचार स्थिति प्राप्त होती है, या फिर जंगलों में जाने से भी हमें निर्विचार स्थिति प्राप्त होती है, या किसी हिल स्टेशन पे जाने से भी हमें निर्विचार स्थिति प्राप्त हो जाती है। तो जहाँ जाने से हमें आनंद मिलता हो वहाँ तो हम बार बार जाना पसंद करेंगे ही। तो वैसा ही मेरे साथ ही है कि जब मैं ध्यान में बैठती हूँ और मुझे ध्यान की दिव्य स्थिति प्राप्त होती है, मुझे ध्यान में निर्विचार स्थिति प्राप्त होती है, तो मुझे अपने भीतर से इतना आनंद आता है और मुझे अपने भीतर से इतनी अद्भुत और दिव्य आंतरिक शांति मिलती है कि मुझे ऐसा लगता है कि बस मैं ध्यान में ही बैठी रहूँ, मैं ध्यान में से उठूँ ही ना, क्योंकि मुझे इतना आनंद आता है ध्यान में। और इसी आनंद की वजह से, इसी अद्भुत और दिव्य शांति की वजह से, इसी ध्यान की दिव्य स्थिति की वजह से, क्योंकि जब मैं ध्यान में बैठती हूँ तो कभी कभी मैं ऐसी दिव्य स्थिति में पहुँच जाती हूँ कि जहाँ आनंद ही आनंद है, जहाँ ऊर्जा ही ऊर्जा है, जहाँ चेतना ही चेतना है, जहाँ ना मन है, ना बुद्धि है, ना चित्त है, ना अहंकार है, ना ही यह शरीर रहता है, ना तेरा मेरा रहता है, ना यह बाह्य जगत रहता है, जहाँ कुछ भी नहीं रहता, जहाँ बस आनंद ही आनंद होता है। तो ऐसी दिव्य स्थिति में मुझे बहुत आनंद आता है और मुझे इतना अच्छा लगता है कि जिसका वर्णन भी नहीं हो सकता। तो जिस स्थान पे हमें अच्छा लगता हो उस स्थान पे तो हम बार बार जाना पसंद करेंगे ही। तो जैसे आपको पहाड़ पे अच्छा लगता हो तो आप जाते हैं ना पहाड़ों पे, क्योंकि आपको वहाँ अच्छा लगता है। क्यों? वैसे मुझे भी अपने भीतर, अपनी आत्मा के पास बहुत अच्छा लगता है, मुझे अपने भीतर बहुत आनंद आता है, इसलिए मुझे भीतर उतरना,
भीतर रहना और ध्यान की उच्च अवस्था में आनंद में रहना वह बहुत अच्छा लगता है। तो इसी की वजह से मैं 10 सालों से ध्यान कर रही हूँ और आज भी ध्यान से जुड़ी हुई हूँ और आगे भी मैं ध्यान करती ही रहूँगी, ध्यान से जुड़ी ही रहूँगी, क्योंकि मुझे अपने ही भीतर से आनंद आता है। तो यह एक वजह है जिसकी वजह से मैं आज भी ध्यान कर रही हूँ। तो आपको भी ध्यान में यह दिव्य आनंद और शांति मिल सकती है अगर आप ध्यान की शुरुआत करें। ऐसा नहीं कि आज करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, ऐसा नहीं करने का। अगर ध्यान करना है तो आज से ही शुरू कर दो। आज से ही सुबह उठो ब्रह्म मुहूर्त में और ध्यान में बैठ जाओ। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो 1 महीने बाद भी आपका ध्यान लगेगा। आपको ध्यान में आनंद आएगा, आपको ध्यान में आंतरिक शांति का अनुभव होगा ही। अगर आप ठीक से ध्यान करें, यानी नियमित ध्यान करें, ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके ध्यान करें, खुले वस्त्र पहन करके ध्यान करें, एक ही दिशा में यानी पूर्व दिशा में अपना मुख रख करके ध्यान करें, एक ही आसन पे ध्यान करें, एक ही स्थान पर ध्यान करें, तो आपकी ध्यान में प्रगति होगी ही होगी। तो अगर आपको यह नहीं पता कि मैं ध्यान कैसे करूं, ध्यान की शुरुआत कैसे करूं, ध्यान में कैसे बैठूं, किस ध्यान विधि से अभ्यास करूं, तो उस पर भी मैंने वीडियोस बनाई हुई है। उसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। मैं कैसे ध्यान करती थी तो उस पर भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। जिस तरह मैं ध्यान करती थी और उस तरह ध्यान करने से मुझे ऐसी अद्भुत और दिव्य अनुभूतियाँ हुई। तो मुझे कौन कौन सी दिव्य अनुभूतियाँ हुई, उस अनुभूति के आधार पे भी मैंने कई सारी वीडियोस बनाई हुई है। तो उसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। अगर आपको ध्यान के बारे में कोई भी प्रश्न हो तो आप मुझे कमेंट में लिख करके भेज सकते हैं, मैं आपको उसका उत्तर ज़रूर दूंगी। मेरी एक दूसरी चैनल है, उस चैनल पे मैं सारे ध्यान के रिलेटेड ही वीडियोस रख रही हूँ, तो उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। अगर आप चाहे तो उसे जा कर के भी देख सकते हैं। नमस्ते। सब घटवासी परमात्मा को प्रणाम।